पर इस फिल्म के एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक कैरेक्टर को समझने के लिए। क्योंकि यहाँ पर इस मूवी में जो हमें जो का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि हमेशा दुखी परेशान रहता है, और जैसा कि हमें मूवी के अंदर ये बात पता भी चलती है कि उसकी जो वाइफ थी और उसकी बेटी जो थी, उन दोनों को उसने खो दिया एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट में, जिसके बाद से वो पूरी तरीके से परेशान है, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। उसका घर चला गया, उसका ट्रक चला गया, वो कर्जे में डूबा हुआ है। अब यहाँ पर वो किसी तरीके से एक नई फैमिली से मिलता है, उनके साथ जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर उसका एक बैड पास्ट हमें यहाँ पर पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलता है, जिसके बारे में उसकी वाइफ भी यहाँ पर बताती है, यानी कि सारा की माँ, कि वो जो है, यानी कि जो उसके डैड यहाँ पर जो को बहुत ही ज़्यादा मारा करते थे, एक तरीके से उसको टॉर्चर करते थे, और जिसके बारे में हमें उतना ज़्यादा पूरी फिल्म में तो डिटेल नहीं मिलती है, लेकिन एंड में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन के ज़रिए दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो के फादर थे वो उसकी माँ को, यानी कि जो की माँ को और उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे, मारा पीटा करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि जो इन सब से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, और उसके घर में एक गन थी, जिसके बाद वो गन में एक बुलेट भर देता है और अपने पिताजी, यानी कि उसके पिताजी पर बंदूक तान देता है। अब यहाँ पर इसको लेकर दो थ्योरी निकल कर आती है। उसकी माँ उसको काफ़ी ज़्यादा मना करती है कि अपने पिता पर बंदूक मत तानो, अपने पिता को मत मारो। तो इसको लेकर देखो दो थ्योरीज हैं। पहला कि उसने अपने पिता को नहीं मारा होगा। तो देखो यहाँ पर पूरी फिल्म में हमें ये डिटेल मिलती नहीं है कि जो कभी जेल गया था, या फिर उसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, या फिर आगे क्या हुआ होगा। ये सारी चीज़ों को लेकर हमें मूवी के अंदर, मतलब मैंने जो पूरी मूवी देखी, इसमें हमें ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलती है। तो इससे हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पर उसके पिता को जो ने नहीं मारा होगा, और शायद उसके पिता ने जब देखा कि यहाँ पर पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया है, और जिसकी वजह से सिचुएशन अब और भी ज़्यादा बिगड़ गई है, तो उस वजह से हो सकता है कि उसके जो पिता हैं उसने उस घर को छोड़ दिया होगा, और यहाँ पर उसकी माँ जो है और यहाँ पर जो एक दूसरे के साथ रह के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, तब तक जब तक शायद उसकी माँ नहीं गुजर गई, या फिर जो ने शादी नहीं कर ली तब तक। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो है वो काफ़ी साल जेल में काट कर वापस आ जाता, लेकिन वो कभी जेल गया नहीं गया, इसके बारे में मूवी में हमें डिटेल नहीं मिलती है। तो ठीक है, ये वाला तो क्लियर हो गया। दूसरी थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, जो कि मुझे लगता है कि जो ने अपने पिता को मार दिया होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसकी माँ जो है उसके फेवर में शायद पुलिस को अपना बयान देती है, जिस वजह से यहाँ पर एक सेल्फ डिफेंस का केस वगैरह शायद बनेगा, जिस वजह से यहाँ पर जो है वो केस से बरी हो जाएगा, और जिसके बाद यहाँ पर उसकी माँ ने अब उसका फेवर लिया है और अपने बेटे को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी, जो कि हमें मूवी में के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को भी मिलता है कि वो जो का काफ़ी ज़्यादा केयर करती थी, वो जो के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी थी, और वो जानती थी कि यहाँ पर जो के जो फादर हैं वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे, दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, और उसी वजह से कहीं ना कहीं वो जो के फादर की साथ तो नहीं जाएगी, मतलब उसके फेवर में तो यहाँ पर जवाब नहीं देगी, और अपने बेटे को जेल तो नहीं भेजेगी, मतलब उस जल्लाद के लिए तो बिल्कुल नहीं, जिसकी वजह से वो दोनों ही परेशान थे। तो यहाँ पर एक तो सिचुएशन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो ने शायद अपने पिता को नहीं मारा होगा, और यहाँ पर जो के फादर शायद उनको छोड़कर चले गए होंगे, और दूसरा सिचुएशन मैंने आपको बताया कि जो के फादर को जो ने मार दिया होगा, लेकिन अगर मारा भी है तो किस तरीके से वो बच गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जेल जाने का तो कोई किस्सा यहाँ पर बताया नहीं गया है, तो उस वजह से हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो किसी भी तरीके से बच गया होगा। तो यही पूरी जो डिटेल है, क्यों जो हमेशा परेशान रहता था, हमेशा टेंशन में रहता था, हमेशा कंफ्यूज रहता था, क्योंकि उसका जो पास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे सिचुएशन में बीता था हमेशा से ही। और इसके अलावा यहाँ पर उसकी जब शादी भी हुई तब भी एक भयानक एक्सीडेंट ने उसके दिमाग पर ऐसा गहरा असर किया, और उसके बाद फिर आगे जो सिचुएशन उसको देखने को मिले तो उसने तो उसका दिमाग ही उड़ा दिया, और उसी वजह से हमको एंड में देखने को मिलता है कि वो इन सब से परेशान होकर खुद को ही आग लगा लेता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि जिन्होंने फिल्म देखी लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन को उन्होंने मिस कर दिया, तो उनके लिए ये डिटेल तो जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो मैंने वो डिटेल आपको दे दी, बाकी आप बताना। जोहार।